कहानी। जंगल का रहस्यमय साया घना जंगल था। पेड़ों की छत से सूरज की किरणें छनकर नीचे आ रही थीं। तीन दोस्त मोहन, सोनू और राजू गर्मी की छुट्टियों में जंगल घूमने निकले। पेड़ों पर तोते चहक रहे थे, बंदर डालियों से खेल रहे थे और दूर से झरने की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक अजीब रास्ते पर पहुंचे। वहां मिट्टी काली और ठंडी थी, जैसे किसी ने अभी पानी डाला हो। मोहन बोला, शायद यह किसी जानवर का इलाका हो। लेकिन राजू जिज्ञासु था, बोला, चलो देखते हैं क्या राज है इस तरफ। आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुराना पेड़ दिखा। उसका तना खोखला था और पास ही कुछ चमक रही थी। सोनू ने झुककर देखा तो वह एक पुराना ताबीज था। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ से डरावनी आवाज आई, जो मेरा है उसे लौटा दो। तीनों घबरा गए और भागने लगे। काफी दूर भागने के बाद उन्होंने ताबीज वापस फेंक दिया। हवा थम गई। जंगल फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीनों हाफते हुए एक दूसरे को देखने लगे। मोहन बोला, अब समझ आया, जंगल की चीज जंगल में ही अच्छी लगती है। मुस्कुराते हुए लौट 6 महीने बीत चुके थे। मोहन, सोनू और राजू अब स्कूल लौट चुके थे, लेकिन जंगल की वह घटना उनके दिमाग से निकल नहीं रही थी। एक दिन सोनू ने कहा, अगर वो ताबीज किसी आत्मा का था तो वो वहां क्यों पड़ा था? क्या हम सच्चाई नहीं जान सकते? तीनों ने अगले रविवार फिर जंगल जाने की ठानी। सुबह की हल्की धूप में वे फिर उसी रास्ते पर पहुंचे। जंगल उन्हें अब थोड़ा अलग लग रहा था। पेड़ों के बीच अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। पुराने पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि ताबीज अब पेड़ से लटक रहा था, जैसे कोई उसे वापस रख गया हो। राजू धीरे से बोला, देखो ये तो पहले नीचे पड़ा था ना। तभी पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी फटी और उसमें से एक नीली रोशनी निकली। रोशनी के बीच एक बूढ़े साधु की आकृति बनने लगी। साधु ने कहा, डरो मत बच्चों, वह ताबीज मेरी साधना का हिस्सा था। जब तुमने मुझे वापस लौटाया तब मेरे अधूरे तप का अंत हुआ। इसीलिए आज मैं तुम्हारा रक्षक बनकर आया हूं। तीनों हैरान रह गए। साधु ने आगे कहा, यह जंगल तुम ही जैसे सच्चे दिल वाले लोगों की वजह से सुरक्षित रहेगा। यह कहकर वे गायब हो गए और पेड़ पर बस एक हल्की सी चमक रह गई। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। मोहन बोला, लगता है अब यह जंगल हमें भी पहचान गया है। उस दिन से वे जंगल के रक्षक कहलाने लगे और जंगल की फुसफुसाहट में अब डर नहीं, अपनापन था। जंगल की पुकार। बरसात का मौसम था। मोहन, सोनू और राजू अब जंगल के रक्षक कहलाने लगे थे। वे हर रविवार आते, पेड़ों के बीच सफाई करते और जानवरों को खाना डालते। लेकिन कुछ हफ्तों से जंगल में कुछ अजीब हो रहा था। रात में अंधेरे में नीली रोशनी घूमती और पेड़ के तने पर अजीब निशान उभर आते। एक दिन जब वे तीनों वहां पहुंचे तो देखा कि पुराने साधु वाले पेड़ के पास सारी घास जली हुई थी। सोनू बोला, किसी ने यहां कुछ जलाया है। तभी पीछे से एक धीमी दहाड़ सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। झाड़ियों के बीच से एक बड़ा लेकिन घायल जीव बाहर आ रहा था। उसकी आंखें हरी थीं और शरीर पर चमकती बेलें लिपटी थीं। राजू ने धीरे से कहा, यह कोई सामान्य जानवर नहीं लग रहा। जीव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज गूंजने लगी, मैं जंगल का प्राचीन रक्षक हूं, लेकिन कोई अंधेरा मुझे रोक रहा है। मेरी ताकत कम हो रही है। तीनों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। तभी अचानक हवा तेज हुई और वही नीली रोशनी फिर प्रकट हुई। इस बार वो रोशनी तूफान जैसी घूमने लगी। सोनू ने समझदारी से, हमारे अंदर भी तो साधु का आशीर्वाद है, शायद हम उसकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की और साधु द्वारा दिए गए शब्द याद करने लगे। तभी उनके हाथों से सुनहरी किरणें निकलने लगी, जो उस नीली ऊर्जा से टकराई। पल भर में तूफान थम गया। घायल जीव खड़ा हुआ और बोला, अब जंगल सुरक्षित है।